शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 आज हम चैप्टर पढ़ेंगे शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वारो। पेज नंबर 10 में चैप्टर है शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वारो। आपके जो सिलेबस है आपको दिया जा रहा है, इसमें चैप्टर 4 है ये, जिसका आप वर्क कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको आज इस चैप्टर में समझाऊंगी। तो आप लोग पेज नंबर 10 ओपन कर लीजिएगा और देखिए मैं पढ़ के समझा रही हूँ। शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वारो सिंध जी मशहूर सूफ़ी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो तर दादो हो, यानी शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वारो जो है वो सिंध के मशहूर सूफ़ी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के परदादा थे। हो मुतवी सैयदन मान हो साल 1538 में जाओ हो, वो जो है सैयदों में से थे और उन्होंने साल 1538 में पैदा हुए। शाह अब्दुल करीम हालन जी मशहूर बुज़ुर्ग मखदूम नू शाह जो मुरीद हो, यानी शाह अब्दुल करीम जो है वो हाला के मशहूर बुज़ुर्ग मखदूम नू शाह जो है उनके मुरीद थे, यानी उनकी जो सोबत में वो रहते थे ज़्यादातर उनसे ही फैज़ हासिल करते थे। हु डाडो इबादत गुजार हो, पंज वक्त नमाज बाजमात पढ़ंदो हो, वो बहुत इबादत गुजार थे, पाँचों वक्त नमाज बाजमात पढ़ते थे। आयल मेहमानन में फ़कीरन जी पाण खिदमत कंदो हो, इंसान खेस दिली राहत आइंदी है। वो आने वाले मेहमान और फ़कीरों की बहुत ज़्यादा खिदमत करते, यानी उनके घर पर कोई भी मेहमान आ जाए या उनके घर पर कोई फ़कीर आ जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत करते थे। उन्हें उनकी खिदमत करके उन्हें दिली राहत मिलती थी, यानी सुकून मिलता था जब वो किसी आने वाले मेहमानों की बहुत ज़्यादा खिदमत करते थे, उनको अच्छे से जो उनकी खातिर मदारत करते थे, या कोई फ़कीर उनके दर पर आ जाते थे तो उनकी वो जिस तरह खिदमत करते थे उन्हें दिली राहत मिलती थी। हो पोखी राई ऐं मेहनत मजदूरी करी पंजी कुनबन जो पालन कंदो हो, वो खेती बाड़ी करके और मेहनत मजदूरी करके अपने कुनबे का यानी अपने ख़ानदान को पालते थे। ये उनका काम था कि वो जो है खेती बाड़ी करते थे और इसके अलावा जो भी मेहनत मजदूरी का काम था वो करते थे और अपने ख़ानदान की परवरिश करते थे। संदस तबीयत इंतहाई सब्र ऐं शुक्र वारी है, हु हमदर्द ऐं मेहमान नवाज इंसान हो। उनकी जो तबीयत थी वो बहुत साबिर और शुक्र करने वाली थी, वो हमदर्द और मेहमान नवाज इंसान थे। पाण भूखी सुमई बा मेहमानन के खाराइंदो हो, कढ़न बा कहनते कावड़ जो इजहार ना कंदो हो। वो ख़ुद भूखे सोते थे लेकिन अपने मेहमानों को खाना खिलाते थे, यानी अगर उनके घर मेहमान आ जाता था और वहाँ खाना शॉर्ट होता था, कम होता था, तो वो ख़ुद भूखे सो जाते थे लेकिन अपने मेहमानों को खाना खिलाते थे। कभी भी गुस्से का इज़हार नहीं करते थे, यानी किसी से गुस्से के इज़हार से बात नहीं करते थे, बहुत जो है हमदर्द बहुत नरम लहजे में वो बात करते थे, यानी बहुत अच्छे अखलाक से मिलते थे। सदाइन आहिस्ता होरियन गालाइंदो हो, बहुत आहिस्ता और धीमे लहजे में बात करते थे, यानी कभी उन्होंने किसी से गुस्से में बात नहीं की, बहुत आहिस्ता और बहुत जो है धीमे लहजे में वो गुफ्तगू करते थे। शाह करीम तमाम सुठो शायर पण हो, संदस शायरी जो असर बेन शायरन थे सान गढ़ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ते पढ़ा है। शाह करीम जो है बहुत अच्छे शायर थे। उनकी शायरी का जो असर था वो न सिर्फ दूसरे शायरों पर बल्कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के भी अशारों में है। शाह करीम कुरान शरीफ जून आयतुन ऐं हदीसन पढ़ियुन पंजी मुरीदन के नसीहत कंदो हो, संदस नसीहतन ऐं हिदायतन ते मुश्तमिल किताब बयानुल आरिफीन आहे। शाह करीम जो है कुरान शरीफ की आयतें और हदीस पढ़ते थे और अपने मुरीदों को ये नसीहत करते थे कि किस तरह कुरान
हदीस की रोशनी में वो अपने मुरीदों को नसीहत करते थे। और आपकी की हुई हिदायतें और नसीहतें जो आगे चलकर एक किताब की शक्ल बन गई, मुश्तमिल एक किताब पर हो गई, जिसका नाम है बयानुल आरिफीन, यानी एक किताब है उनकी जिसमें उनकी सारी जो है नसीहतें हैं, किस तरह उन्होंने अपने मुरीद को की थी, और उस किताब का नाम है बयानुल आरिफीन। किताब में नसीहत भरी नुक्तान ऐसंद शायरी शामिल है। किताब में जो है बहुत सारी नसीहत भरी वजाहतें हैं और उनकी शायरी भी शामिल है। शाह करीम साल 1623 में 85 सालन जी उम्र में वफ़ात कई संदस मकबरो 30 ज़िले जी बुलड़ी शहरन में आहे। शाह करीम जो है साल 1623 में 85 साल की उम्र में वफ़ात हो गई उनकी, और उनका मकबरा ज़िला ठट्टा में बुलड़ी का शहर है वहाँ पर है। यानी शाह अब्दुल करीम के जो परदादे थे इनके, वो उनका इंतकाल है 1623 में और उनकी उम्र थी 85 साल, यानी 85 साल की उम्र में उनकी वफ़ात हुई और उनका मकबरा ठट्टे के में है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।